रामविलास पासवान, चुनावी दुनिया के बादशाह, जिनका कल 74 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। रामविलास पासवान भले ही दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन लोक शक्ति जन पार्टी के संस्थापक एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आए जो बहुत मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे और हर किसी खांचे में फिट हो जाते थे। आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने बाद अपने बेटे चिराग पासवान के लिए एक राजनीतिक विरासत वे छोड़ कर गए हैं। उनकी पार्टी की बागडोर उनके बेटे ही संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। इस रिपोर्ट में हम रामविलास पासवान के जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले में 5 जुलाई 1946 को हुआ था। रामविलास पासवान ने एमए और एलएलबी की, जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और वे इसमें कामयाब भी हो गए और यूपीएससी क्लियर होने के बाद उनका चयन डीएसपी पद के लिए हुआ। रामविलास पासवान कभी पुलिस फोर्स में जाने वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वहीं उसके बाद उनके पांव पॉलिटिक्स में पड़े। यूपीएससी में चयन होने के बाद उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के नेता राम सजीवन से हुई, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनकी राजनीतिक ज़िंदगी वहीं से शुरू हो गई। 1959 में वह अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और वे पहुंच गए विधानसभा। पहली बार वह 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रामविलास पासवान संचार मंत्री बने। 2004 में वह यूपीए से जुड़े और मनमोहन सरकार में रसायन मंत्री बने। 2014 में एनडीए में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। यही नहीं, रामविलास पासवान ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 1989 में रामविलास पासवान ने इसी सीट से अपना रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता हैं जो 29 साल में हर एक प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। रामविलास पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने और लंबे समय तक उसके अध्यक्ष रहे। वहीं साल 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। अब चिराग पासवान पर ही ये जिम्मेदारी है कि वे अपने पिता की इस विरासत को ऊंचाइयों तक लेकर जाएं और अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान अपने पिता की तरह एक तेज तर्रार नेता बन पाते हैं या नहीं। नेशन वन से श्वेता सिंह की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।